योजनाओं की सीरीज़ में हमने अभी तक 4 योजनाएं कर चुके हैं, जिसमें जेएसवाई है ना कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, और लास्ट हमने करी थी इसके अंदर एसएसवाई है ना, सुकन्या समृद्धि योजना। अभी हमारे पास ये है 5वीं योजना। ठीक, इसके आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। जो आपकी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसके बारे में हम इन डिटेल ही चर्चा कर रहे हैं, बाकी के बारे में हम मोर और लेस देख लेंगे। ठीक, अगर मैं बात करूँ सोर्स की, तो कोई किताब का सोर्स नहीं है, पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोडेड है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, जयपुर। ठीक, तो यहाँ से ये डाउनलोडेड है और यही इसकी क्या है, नोडल बॉडी है। ठीक, नोडल बॉडी यही। तो यहाँ पे आप देखो तो लाडो प्रोत्साहन योजना है, ये 1 अगस्त 2024 में, ठीक है, तो 1 अगस्त 2024 में संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई, जैसा इसमें लिखा हुआ है। 7 किस्तों का इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो 7 किस्तें मिलेंगी, 1.5 लाख रुपए का भुगतान होगा। पहले 1 लाख था, अब 1.5 लाख कर दिया गया। ठीक, अब इसमें प्रथम 2 किस्तें जो हैं, देखना कि प्रथम जो 2 किस्तें हैं वो आपको मिलेंगी चिकित्सा विभाग द्वारा। ठीक है, चिकित्सा के द्वारा, चिकित्सा सेवा के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी से छठी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से। ठीक, अब ये कैसे मिलेंगी वो भी आपको आगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इसको डिस्क्राइब करा है। फिर जो आपकी 7वीं है वो आपको मिलेगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। तो अभी मैं अगर इसको साफ़ करता हूँ, इसके आप नोट्स बनाते चलना, क्योंकि मैं जो जैसे लिख रहा हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहे, और इसकी संभावना कम है। ठीक, हम पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटेन थोड़ा सा रहता है। ठीक है, टीम आपका जो नोडल विभाग है वो क्या है, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग है। ठीक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 1 अगस्त 2024, ये आपको याद रहना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है हमारा। एक पहले योजना चलती थी हमारे, राजश्री योजना करके। ठीक है, लिख देता हूँ, राजश्री योजना। तो ये राजश्री योजना का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में आपके पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, 1.5 लाख रुपया ये बता ही दिया आपको योजना के अंतर्गत। 1/8/2024 से अब तक कब तक इसमें डेट दे रखी है, 7/5/2025 तक। कितना, 6.5 लाख से अधिक बालिकाएं इसमें लाभ प्राप्त कर चुकी हैं, और 360.13 करोड़ रुपए का अभी तक क्या हो चुका है, भुगतान हो चुका है इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, आपको तो बस एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज़ करना है, रिमाइंड करते रहो, 2x स्पीड में देखो, हो जाएगा। ठीक, इनके बारे में हम आगे हमारे बात करेंगे। बाकी इसमें बस यही लिखा है कि आपको जो लड़कियां हैं उनको हेज़ल फ्री मतलब किसी भी तरीके की बाधा ना आए, है ना, उसके बारे में है। ये 3 बाधाएं आ रही थी, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर काम करा, तीनों बाधाओं के ऊपर, और उनको रिजोल्व करके ये जो नोटिस है ये डाला। ठीक, अब यहाँ पे ये आपके नोटिस है। अब इसके बारे में विस्तृत जो है योजना वो यहाँ से हमारी शुरू होती है। पीछे पृष्ठभूमि थी हमारी, ये भी समझ में आती है बात। तो योजना का परिचय अगर आप देखें तो योजना का नाम लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई। अब यहाँ पे देखिए, वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा दिनांक 12/3/25 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में घोषणा के अनुसार। ठीक है, तो अब ये क्या है, यहाँ पे घोषणा हुई है किस चीज़ की, कि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। तो 12 मार्च 2025 को तक जो थे ये 1 लाख रुपए देता था इस योजना में। अभी इस योजना में 12 मार्च 2025 के बाद कितना, 1.5 लाख रुपये मिलता है बालिकाओं को। ठीक है, अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, क्लियरली आपको मेंशन है, कहीं आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंटेंट देखें वो कंटेंट देखें। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है कि सकारात्मक सोच बालिकाओं के प्रति। ऐसा नहीं है कि लड़कियां बोझ हैं, है ना, कि शादी के बाद उनको दहेज देना है, या फिर शिक्षा में उनको पैसा लगा के
ना कि वो तो किसी और घर चली जाएंगी और वहाँ पे ऐसी सोच रख के लड़कियों को शिक्षित ही नहीं कराया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सकारात्मक सोच रखनी है। समग्र विकास को सुनिश्चित करना इसमें एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है पालन पोषण एवं शिक्षण। ठीक है, कि उनका पालन पोषण ठीक से हो। ठीक, जो कि अभी आपके जो आएगा आगे मैं जो किस्तें बताऊंगा उसके हिसाब से आपको ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये पालन पोषण शिक्षण स्वास्थ्य है ना, और लिंग भेद को क्या करना, रोकना। लिंग भेद कैसे होगा कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसा है तो लड़कियां भी बोझ नहीं लगेंगी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसे दे देती है, आप शिक्षा में पैसे खर्च करो, उनकी शादी में पैसे खर्च करो। जब गवर्नमेंट ही आपको पैसे दे रही है तो क्या दिक्कत है लड़कियां पैदा करने। ठीक, तो बेहतर शिक्षण के लिए इन स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। संस्थागत प्रसव को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है घर पे दाई बुलाई और वहाँ पे प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी भी कम होगा और मातृत्व जो मोर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी समझ में आती है बात। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, क्या होता है कि जैसे किसी की लड़की पैदा हो गई घर पे ही। ठीक है, तो जो दाई होती है उनके पास अलग अलग तरीके के वो पैतरे होते हैं कि भाई नमक चटा दिया, अफीम खिला दी, तो उससे क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या हो जाती। ठीक है, तो वो सारे पैतरे भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि संस्थागत प्रसव होगा तो वहाँ पे उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, और घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना इसका उद्देश्य है। ये भी बात समझ में आती है। तो चौथा पॉइंट भी आपको क्लियर है। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, क्योंकि इनकी किस्तें शिक्षा विभाग द्वारा भी दी जाती हैं, तो वहाँ पे हमारा विद्यालय में नामांकन भी बालिकाओं का बढ़ता है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इतनी खूबसूरती से करी गई है ना कि आप देखना आगे जब ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा आप बोलोगे कि हाँ, कि कोई भी पैसा फालतू नहीं ले सकता। ठीक, अब बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने एवं बाल विवाह में कमी लाना। ठीक है, तो ये योजना क्या है, बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं ना A1 है ना, A+ ग्रेड की योजना है, जो इसका मंतव्य है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, अब यहाँ पे पात्रता क्या है, पात्रता केवल इतनी सी है, राजस्थान की निवासी होनी चाहिए जो महिला है जिसका डिलीवरी हो रहा है, और उसके पास राजस्थान का आधार एवं जनाधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी योग्यता है। दूसरा क्या है कि संस्थागत प्रसव होना चाहिए। ठीक, और संस्थागत प्रसव अब इसमें क्या है, GSY की बात है, जननी सुरक्षा योजना की। जननी सुरक्षा योजना में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने कर रखे हैं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए और एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए। किसी में भी कराओ आप संस्थागत प्रसव आपको मिलेगा। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने अथोराइज कर रखा है कि आप यहाँ पे प्रसव करवा सकते हैं और हम इनको GSY का फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है, उनके द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को ही ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी चले गए और आपने करवा लिया। ठीक है, तब भी आपको ये योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो योजना का विवरण क्या है कि बालिका को 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र। ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुई उसको 1.5 लाख रुपया मिल गया, उसको 7 किस्तों के अंदर पैसा मिलेगा। ठीक है, जिससे कि पैसे की ना तो गवर्नमेंट के पैसे की बर्बादी होगी और बालिका के जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक किया जा सकता है अच्छे से, कि वो क्या पढ़ रही है, वो पढ़ भी रही है, नहीं पढ़ रही है, वो सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से हर एक स्टेज के ऊपर उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये संकल्प पत्र दिया जाता है यहाँ पर। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों में DBT माध्यम से होता है। DBT का आपको पता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आपका गवर्नमेंट है वो आपके सीधे ही अकाउंट में भेज देती है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि इसमें तीसरे में देखो क्या कैच है कि जो आपकी 6 किस्तें होंगी शुरू की, तो वो क्या होंगी, वो तो जाएंगी पेरेंट्स के, ठीक है, या फिर गार्जियंस के अकाउंट में। लेकिन जो 7वीं किस्त होगी, जो सबसे मोटी किस्त है, लाख रुपए की है शायद, तो वो किस्त क्या है, वो बालिका के ही अकाउंट में जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसे माँ बाप वो किस्त देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बात है। अब यहाँ पे क्या है 4.4 में राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी का राजश्री योजना का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। एवं राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी किस्त से शुरू होता है, 3rd किस्त से शुरू हो जाता है। ठीक है, राजश्री के बाद जो 3rd किस्त होगी वो इसमें देय है। ठीक, तो ये भी बात समझ में आती। अब यहाँ पे आता है, देखो अब इसको समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस हमारे जो हमने पहले वो पढ़ा था, देखना इसमें क्या लिखा हुआ था कि
प्रथम 2 किस्तें चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाती हैं। अब देखो क्यों दी जाती हैं प्रथम 2 किस्तें चिकित्सा विभाग द्वारा, कि जन्म हुआ चिकित्सा संस्थान में, ठीक है, संस्था का जन्म है तो 2500 रुपया दिया गया पहली किस्त। और दूसरा क्या है कि 9 से 12 माह तक लगने वाले टीकाकरण अगर संपूर्ण हो जाते हैं तो 2500 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 हो गए हैं तो ये क्या आ गया है, हेल्थ का आ गया। तो यहाँ पे क्या देगा, चिकित्सा विभाग पैसा देता है। अब तीसरी किस्त जो आती है वो क्या होता है, राजकीय विद्यालयों में जैसे ही वो क्या करती है, पहली कक्षा में प्रवेश पाती है तो 4000 रुपया उसको मिलता है, उसके गार्जियंस के अकाउंट में आ जाता है। चौथी किस्त क्या मिलेगी, राजकीय विद्यालय या फिर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर उसको क्या है 5000 रुपया मिलता है, ठीक। पाँचवीं किस्त में क्या है, 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर उसे 11000 रुपया मिलता है लड़की को। और छठी जो है आपकी किस्त, वहाँ पे 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25000 रुपया का क्या है राशि मिलती है। तो अब यहाँ पे ये क्या था, ये शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा था, ये शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा था, ठीक है। तो पहली 2 किस्तें हेल्थ द्वारा, दूसरी 3 से लेकर 6 किस्तें शिक्षा विभाग द्वारा। और जो आखिरी किस्त है ये आप देखो क्या है कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर जब वो ग्रेजुएट हो जाती है। अब ग्रेजुएशन किस में आती है, हायर एजुकेशन के अंदर आती है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें क्या करेगा, किस्तें देगा। और कितनी देगा, लाख रुपए की किस्त देगा। अब सपोज दैट कि कोई लड़की है, अब उसके टीकाकरण नहीं हुए तो उसको तो 2500 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब कोई लड़की है, अब वो 10वीं में उसने प्रवेश नहीं लिया तो उसको क्या है, यहाँ तक का फ़ायदा मिला, इसके ऊपर का फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं कि अब वो जब वो साबित करेगी कि उसने 10वीं के बाद में पढ़ाई करी तो ही उसको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक। लेकिन इसमें एक कैच भी है, आगे देखना क्या है। प्रथम 2 किस्तों का लाभ लेने के बाद किसी भी चरण की किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिकाओं को अगली किस्त का लाभ दिया जाएगा। अभी लाभ कैसे दिया जाएगा कि मानो कि आपने चौथी किस्त है ना, छठी कक्षा में प्रवेश के लिए, तो यहाँ पे 5000 रुपये मिलेगा। आपने क्या है, तब आपकी जब विंडो खुली थी तब आपने इस 5000 रुपये के लिए अप्लाई नहीं करा, भूल गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब जो बच्ची 10वीं क्लास में हो गई तो उसको 11000 रुपये नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्ची 10वीं में भी नहीं हुई है और आप 11000 की डिमांड करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये बात आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा जिसमें 5.3 है, इसमें कहता है यहाँ पे संतानों की कोई वो सीमा नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे हमने इसमें SSY में सुकन्या समृद्धि योजना में बात करी थी, है ना, वो ट्विंस वाला सीन था, ठीक। तो वैसी कोई वो नहीं है, कितनी भी लड़की हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दे होगी। अब प्रक्रिया में क्या है, वही सेम ANC कार्ड बनवाओ, ये करवाओ, ठीक है। तो प्रक्रिया आपसे पूछता भी नहीं है, बाकी आप ये थोड़ा देख लेना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जो मेन बात थी वो आपको बता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ के पर्यवेक्षण में क्या है कि यहाँ पे जो योजना का प्रशासनिक विभाग है, निदेशालय महिला अधिकारिता है, नोडल विभाग महिला एवं बाल विकास आयोग है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए जिला टास्क फोर्स, ठीक, द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसमें क्या है, जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर करता है, हर 3 माह में एक बार इसकी समीक्षा की जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वही हैं, इनमें से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रक्रिया से ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं आपकी सारी इम्पोर्टेंट हैं। आपको हर एक किस्त का याद रखना है। किस्त की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, कैसे किस्तें मिलती हैं, ठीक। तो यहीं तक था हमारा वीडियो, ठीक है। अगले वीडियो में हम अगली एक परियोजना लेके आएंगे कोई, ठीक है। थैंक यू।